आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न पूछा गया है कि किसी आर्गन नलिका से निकलने वाले स्वर की आवृत्ति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यदि हम आर्गन नलिका की बात करें तो आर्गन नलिका हमारे लिए दो प्रकार से स्पष्ट होती है। आर्गन नलिका, यदि उस आर्गन नलिका के एक सिरे बंद हो तब हम उसे बंद आर्गन नलिका कहेंगे। इसी प्रकार यदि उसके दोनों सिरे खुले हों तब हम उसे खुला आर्गन नलिका कहें। अब चूंकि यह घटना ध्वनि के अंतर्गत किस प्रकार से होती है, अब हम यदि बंद आर्गन नलिका की ही बात करें तब बंद आर्गन नलिका में स्वर की आवृत्ति उसके तरंग की आवृत्ति पर ध्वनि के तरंग की आवृत्ति पर ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर है। इसे हम यदि बंद आर्गन नलिका के लिए n1 से स्पष्ट करें तब इसका मान 2k-1 v/4l से स्पष्ट होती है। अब यदि हम कहें, इसमें देखें इस समीकरण पे पदों को, तब पद क्या क्या बताते हैं कि जहां हमें कंपन की विधा बताती है, कंपन विधा जिसके मान क्रमशः यदि 1, 2, 3, 4 इस तरह हम रखें तब कंपन की विधा, और यह उस स्थिति पर या उस नलिका में ध्वनि की चाल को बताती है और L हमें इस आर्गन नलिका की लंबाई को बताती है। अब चूंकि देख रहे हैं किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, इसी प्रकार जहां बंद आर्गन नलिका में आवृत्ति का मान किसके अनुसार बढ़ेगा, हम देख रहे हैं कि उसका मान ध्वनि की चाल के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात ध्वनि की चाल यदि अधिक होगी तो उसकी आवृत्ति भी अधिक रहने वाली है। चूंकि कंपन की विधाओं को क्रमशः हम बढ़ाते जाएं, कंपन की विधाओं को बढ़ाए जाने से कंपन की विधा बढ़ती है और इस प्रकार से तरंग की आवृत्ति भी हम यह कह सकते हैं कि n1 जो है पूर्ण रूप से 2k-1 कंपन की विधा के अंतर्गत इसका मान यदि बढ़ता है तब आवृत्ति का मान भी क्रमशः उसके अनुसार बढ़ेगा। जहां यदि n1 हमें दिख रहा है प्रस्तुत समीकरण के अनुसार कि इसका मान उस आर्गन पाइप की नलिका की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात यदि लंबाई का मान आर्गन पाइप की लंबाई का मान बढ़ता है तो आवृत्ति का कम होगा। इसी प्रकार यदि लंबाई कम होती है तो आवृत्ति का मान क्रमशः उसके लिए बढ़ता है। अब तरंग दैर्ध्य से ही तो इसके तरंग दैर्ध्य को क्या लिखा था है, आवृत्ति जो है उसके तरंग दैर्ध्य के लिए उसके वेग और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। चूंकि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पर किस प्रकार का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा आवृत्ति इतना कम होगा। उसी प्रकार यदि तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है आवृत्ति का मान उसके लिए अधिक होगा। यह तो हुई बंद आर्गन नलिका। यदि हम खुले आर्गन नलिका में तरंग की आवृत्ति को देखें तब तरंग की आवृत्ति इस पर किस प्रकार से व्यक्त है, इसे n1 से प्रदर्शित यदि हम करें, n1 डैश से प्रदर्शित करें तब इसका मान kv/2l से प्रस्तुत होता है। अब इसी समीकरण में पदों को हम जानते हैं कि v हमें ध्वनि की चाल को बताता है और l उस आर्गन नलिका की लंबाई को बताता है। इस प्रकार यदि हम देखें n1 डैश किस प्रकार से कैसे संबंधित है, k के लिए संबंधित है अनुक्रमानुपाती रूप से और यह संबंधित है ध्वनि की चाल के अनुसार, जो समानुपाती होने पर इनके मान बढ़ने पर क्रमशः आवृत्तियों के मान भी बढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि लंबाई की हम बात करें तब n1 का जो मान है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लंबाई के मान बढ़ने से आवृत्ति का मान कम होगा और इसी प्रकार लंबाई के कम होने से आवृत्ति का मान बढ़ेगा। यह हम जानते हैं। इसी प्रकार तरंग दैर्ध्य से भी इसकी तुलना करें तब n1 डैश तरंग दैर्ध्य के लिए इसका सूत्र क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला, तरंग दैर्ध्य के लिए बराबर सूत्र यहाँ पर उपयोग होते हैं जहां इसका मान उस तरंग दैर्ध्य के लिए उसकी लंबाई से इस प्रकार होती है कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से आवृत्ति का मान घटता है और तरंग दैर्ध्य के मान कम होने से आवृत्ति का मान बढ़ता है। यही कारक हैं जो कौन कौन से कारक हुए, ध्वनि का वेग v, उसकी लंबाई आर्गन नलिका की लंबाई, एवं मुख्य रूप से हम बात करें तब k का मान जो कंपन की विधा को निश्चित करता है। इन कारकों पर स्वर की आवृत्ति निर्भर करती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।